प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के साइकोलॉजी विषय का जो टेस्ट लिए थे उसका आंसर की जारी करने जा रहे हैं, जिसमें से आपका जो है पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपका जो है सही आंसर होगा स्टर्नबर्ग। सही आंसर आपका होने वाला है स्टर्नबर्ग। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो है सही आंसर है चार्ल्स स्पीयरमैन। तीसरा क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया। तो ये जो है थॉर्ड नाइक किए थे। उसके बाद आपका है चौथा क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन जो किया है उसका नाम है विलियम स्टर्न। पांचवा नंबर है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। तो बुद्धि का पास मॉडल 1994 में विकसित हुआ था। उसके बाद है छठा बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका जो है सही उत्तर है गार्डनर। उसके बाद है आपका सातवां बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ था। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्थापित हुआ था 1932 ईस्वी में। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है। ये कहलाती है अभिक्षमता। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है सूझ। 10वां है मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय करवाया था। तो मानसिक आयु के संप्रत्यय से बीने साइमन ने परिचय करवाया था। 11 नंबर क्वेश्चन है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा अति श्रेष्ठ। 12 नंबर है इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं टूकमैन। उसके बाद आपका है 13 नंबर
13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? ये जो किया था कैटल। 13 हो गया। उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, तो नैतिक शाखा जो मानी गई है वो है आपका प्राहम। 15 नंबर है व्यक्तिगत विकास का सही क्रम है, तो व्यक्तिगत विकास का सही क्रम है इदम अहम प्राहम। उसके बाद है 16 नंबर। 16 नंबर में है कि टाइप सी की व्यक्तिगत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे फ्रीडमैन। 17 नंबर है कि शेल्डन के अनुसार व्यक्तिगत के कितने प्रकार हैं? तो शेल्डन के अनुसार जो है व्यक्तिगत के 3 प्रकार हैं। बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो इसमें जो है लगभग 2 वर्ष में बच्चे में स्व का विकास होने लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को जो है क्या कहा जाता है? तो शिथिलीकरण कहा जाता है। 20 नंबर है किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति जो है मिलर और डोलार्ड है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि तनाव के ऋणात्मक पहलू कौन है? तो तनाव का जो है ऋणात्मक पहलू है वो है आपका डिस्ट्रेस। कौन जो है प्रतिबल का मूल कारण है? प्रतिबल का मूल कारण है गलत संज्ञान। उसके बाद है किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया था? तो लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का बताने में रहा था केनन या कैनन भी कहते हैं इसको। उसके बाद आपका 24 नंबर है द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं, तो वो कौन है? द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं उन्माद तथा विषाद। यहाँ से थोड़ा सा लिखा गया है रॉन्ग, यहाँ विवाद नहीं, यहाँ पर विषाद होगा। ये जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी को, तो बुलिमिया में रोगी को क्या होता है? भूख जो है कम लगता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बार बार हाथ धोना, किसी चीज को छूना और या गिनना मानसिक विकार के लक्षण है, माने किस मानसिक विकार के लक्षण है? तो ये जो है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार का लक्षण है। उसके बाद आप आ जाइए 26 के बाद आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में जो क्वेश्चन है ये एक्रोफोबिया लिखा गया है, लेकिन देखिए अंग्रेजी में यहाँ ठीक लिखा हुआ एक्रोफोबिया होता है। यहाँ का जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है एक्रोफोबिया, यानी कि एक्रो, यहाँ पर क्रो होगा, एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है इसमें ऊंचाई से डरता है व्यक्ति। वायरस है, वायरस क्या है? तो वायरस एक जो है एंटीजेंस है। उसके बाद है दुर्भीति यानी फोबिया का मुख्य लक्षण जो है क्या है? अब फोबिया का जो मुख्य लक्षण है वो क्या होता है? बार बार जो है हाथ धोना।
यहाँ जो बार बार हाथ धोना होगा, थोड़ा सा होना लिखा गया, मिसप्रिंट है। 30 मनोविकलता के रोगी का सबसे मुख्य कारण, मुख्य लक्षण क्या है? सबसे मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका जो है मुख्य लक्षण है वास्तविक जगत में टूट जाना। 31 नंबर है डाउन लक्षण किस प्रकार का रोग है? तो डाउन लक्षण जो है किस प्रकार का रोग है? तो ये मानसिक दुर्बलता का रोग है। उसके बाद है सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था? तो सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा को रोजर्स जो है प्रतिपादित किया था। उसके बाद आ रहा आपको आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। पतंजलि का नाम जो है किससे संबंधित है? तो पतंजलि का नाम सब लोग जानते हैं, जो कि योग से संबंधित है। उसके बाद आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में है कि श्वसन अभ्यास के को योग में क्या कहा जाता है? श्वसन अभ्यास को योग में जो है क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्राणायाम। 36 नंबर है कि मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग प्रविधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मनोचिकित्सा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि प्राणायाम का क्या अर्थ है? तो प्राणायाम का अर्थ जो है आप लोग जानते होंगे कि इसका अर्थ होता है श्वास प्रश्वास का नियमन करना। उसके बाद आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन है कि रेकी शब्द है, यानी रेकी जो है कौन सा शब्द है? तो ये जो है जापानी शब्द है। अगला विश्व योग दिवस, यहाँ योग जो है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस चिकित्सा विधि में फ्लडिंग, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, फ्लडिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यवहार चिकित्सा में। उसके बाद है व्यवहार चिकित्सा आधारित है। तो व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है आपका अधिगम सिद्धांत पर आधारित, अधिगम सिद्धांत। उसके बाद है मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया था। ये जो है कौन दिया था? ये मीड और बेनेडिक्ट दिए थे। फिर 43 नंबर क्वेश्चन कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक जो है क्या है? तो मनोवृत्ति निर्माण का जो है आपका मुख्य निर्धारक जो होगा वो होगा प्राथमिक समाजीकरण। रूढ़ि युक्तियां पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ये किए थे वाल्टर लिपमैन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य है? तो मनोवृत्ति से जो तात्पर्य है वो है व्यवहार में परिवर्तन। 46 से पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। तो पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? तो मनोवृत्ति है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति के विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, किससे होता है प्रभावित? तो ये होता है परिवार से। लोग जो है किस कारण समूह से जुड़ते हैं? तो लोग किस कारण जुड़ेंगे? सुरक्षा, स्टेटस, आत्मसम्मान, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन होगा। उसके बाद है समूह संरचना का तात्पर्य जो है क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है समूह का आकार, समूह का प्रभावशीलता, समूह का लक्ष्य, यानी कि इनमें से सभी। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50।
50 में है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम जो है कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ये जो है कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 2 व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? ये जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि समूह के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो समूह के लिए कम से कम जो है कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। फिर निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह नहीं है? तो प्राथमिक समूह जो इनमें से कौन नहीं है? तो विद्यालय नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है? तो ऐसा जो है किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करेगा? ये जब भी करेगा तो आपको द्वितीयक। 55 नंबर है कि पति पत्नी से बने समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो पति पत्नी से बने समूह को जो है प्राथमिक समूह में रखेंगे। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है प्राकृतिक आपदा दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो वनों के संरक्षण से। भीड़ का व्यवहार क्या है? तो भीड़ का व्यवहार जो अविवेकी होता है। 60 हो गया। 61 नंबर में आ जाइए। क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किससे ध्वनि को मापा जाता है? तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल से। भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा कौन है? तो सबसे बड़ा खतरा जो है सांप्रदायिकता है। उसके बाद है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। परामर्श का उद्देश्य जो है क्या होता है? उपचारात्मक, विकासात्मक, निरोधात्मक, ये तीनों होता है। यहाँ इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, लेकिन हालांकि यहाँ जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी का ऑप्शन होगा, यानी कि ये 4 नंबर जो है आपका सही है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया क्या है? तो अंतःक्रिया को इसको कहते हैं साक्षात्कार। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? तो व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया जो संप्रेषण कहलाता है। 66 है कि व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो इसका जो शारीरिक हाव भाव है ये किस श्रेणी का है? तो ये संचार कौशल की श्रेणी का है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे के आईने में अपने को झांकने को अभाव जो होता है किस कौशल को दर्शाता है? तो दूसरे के आईने में जो अपने को झांक रहे हैं वो दर्शाता है समानुभूति को दर्शाता है। उसके बाद है कि एक अच्छे परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हैं? इसका जो है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, प्रानुभूति, परामर्श ग्राही के प्रति स्वाकिरात्मक सम्मान, यानी कि इसमें जो होगा इनमें से सभी होगा। आपका है 69 और 70। 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी मनोवैज्ञानिक में किन कौशलों
का होना आवश्यक है। तो इसमें जो होता है, इनमें जो कौशल होंगे, सामान्य कौशल, प्रश्नात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल और इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी होंगे, सारे कौशल होंगे। उसके बाद है आमने सामने का संबंध आवश्यक है। तो ये आमने सामने का संबंध किस विधि में आवश्यक होता है? तो ये होता है साक्षात्कार विधि। तो इस तरह से आपका जो है ये 70 क्वेश्चन का जो है कि आंसर बतला दिया गया है। आप लोग सारे बच्चे जो है इसे मिला लें, और किसी भी प्रश्न में अगर त्रुटि बुझाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।